स्टफिंग पराठा तो हम सभी को बहुत पसंद आता है। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये पराठा बनाने वाली हूँ। आज हम टमाटर और आलू का ये पराठा बनाने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से, और आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये बहुत ही अमेजिंग लगता है इसका टेस्ट, और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो चलिए इस अमेजिंग पराठे को हम बनाना शुरू करते हैं। टमाटर का पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं। इन टमाटर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और ये टमाटर मैंने थोड़े से बड़े साइज के लिए हैं, और ये एकदम लाल लाल टमाटर लिए हैं मैंने। अभी टमाटर का सीजन चल रहा है तो बहुत ही अच्छे मार्केट में टमाटर आ रहे हैं। ये एकदम रस वाले टमाटर है। बस इस टमाटर को हमने बीच में से कट लगा लिया है, और देखिए अंदर से कितने ज्यादा ये जूसी वाले टमाटर है। ऊपर का हिस्सा हम ग्रीन वाला पार्ट काट देंगे। ऐसे ही हम चारों टमाटर को बीच में से कट लगा के, और ऊपर वाला ग्रीन वाला पार्ट हमें इसका हटाना है। अगर फ्रेंड्स आज की आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए टमाटर को मैंने काट लिया है। अब बस इन टमाटर को हम छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है, इसका हमें पेस्ट बनाना है। पर अगर आप इसका पेस्ट नहीं बनाना चाहते, मिक्सी जार का आप यूज नहीं करना चाहते, तो आप इसको कद्दूकस की हेल्प से इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब बस छोटे छोटे पीसेस में मैंने मिक्सी जार में इसे ऐड कर दिया है, और बाकी के टमाटर को हम बाद में ग्राइंड करेंगे, क्योंकि मिक्सी जार जो है ये मेरे पास छोटा वाला जार है। अगर आपके पास बड़ा है तो आप एक ही बार में इसको ग्राइंड कर सकते हैं। देखिए बिना पानी के हमने इसे ग्राइंड किया है, इसका एकदम पेस्ट बन गया है। अब बस एक छन्नी की हेल्प से हमें इस टमाटर का सारा जूस निकालना है, क्योंकि इसमें हमें इसका पल्प बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मतलब कि जो छिलका है और जो टमाटर के बीज है वो हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए इसका हमें सारा जूस ऐसे ही बाहर निकालना है। अब बस जो बाकी के टमाटर थे उसको भी हम ऐसे ही ग्राइंड कर लेते हैं। आपको इस चीज का ध्यान देना है कि इसमें पानी आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। देखिए इसका भी पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब बस इसको भी हम छान लेते हैं, और आप देख रहे हैं कि इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। इसी तरह इसका सारा जूस हम ऐसे ही बाहर निकाल लेंगे। देखिए सारा जूस मैंने इसका बाहर निकाल दिया है, और ये हमारा टमाटो एकदम लिक्विड फॉर्म में बनकर तैयार हो गया है। अब बस यहाँ पे हम डाल देंगे कुछ मसाले आप अपनी मनपसंद के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं ज्यादा मसाले ऐड नहीं कर रही। आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच जितना यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है, और आधी छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने काली मिर्च पाउडर डाल दी है। आप काली मिर्च पाउडर के बदले यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। अब बस अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं यहाँ पे 1 कप ले रही हूँ गेहूं का आटा। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मैदा भी मिला सकते हैं, या बेसन भी आप इसमें मिला सकते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ मैं आज गेहूं के आटे से ही ये पराठे बना रही हूँ। देखिए इसको हम अब भून लेंगे, और आप देख रहे हैं कि मैंने आटा जैसे ही डाला है ये एकदम लिक्विड फॉर्म में हो गया है। तो यहाँ पे हम आटा थोड़ा सा और भी डालेंगे। आप अपने तरफ से यहाँ पे क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितने आपको पराठे बनाने हो उस हिसाब से आप पराठे के लिए यहाँ पे डो लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी जितना आटा यूज किया है, बाकी का भी आटा सारा हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो पूरे 2 कटोरी जितना यहाँ पे मैंने आटा यूज किया है। 4 टमाटर है तो 2 कटोरी जितना यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है। और आप देख रहे हैं कि इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ टमाटर के जूस से ही हमें ये आटा लगाना है। आटा अच्छे से लग गया है, थोड़ा सा ऊपर से हमने ऑयल लगा दिया है। बस इसको अच्छे से मसलने के बाद अब इसको कवर करके हम रख देंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए इसे हमें रेस्ट देना है। आटा ना ज्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मल डेली घर पे आटा गूंथते हैं रोटी चपाती के लिए, सेम वैसे ही इसको गूंथना है। अब बस हम चलते हैं अब आलू की स्टफिंग के लिए। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। अब इसको पोटैटो मैशर से इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको हाथों से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। बस ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच जितना बारीक कटा हुआ प्याज, और 1 चम्मच ही जितना यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, नमक, और साथ के साथ यहाँ पे मैं लाल कश्मीरी पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पे हम डालेंगे गरम मसाला। बस इससे ज्यादा हमें मसाले और ऐड नहीं करने।
और फ्रेंड्स आप चाहे तो इस आलू की स्टफिंग को गैस पे भी पका सकते हैं, मतलब कि तड़के के साथ भी आप ये स्टफिंग बना के तैयार कर सकते हैं, पर मैंने इसको तड़का नहीं लगाया है, ऐसे ही मैंने इसको कच्चा रखा है। अब देखिए आटे को रखे हुए भी यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो रहे हैं, काफी अच्छे से सेट हो गया है। एक बार इसको हम अच्छे से मसल लेते हैं। अब बस जितने साइज के आपको पराठे बनाने हैं उस साइज की आप इसकी लुइया तोड़ लीजिए। अगर फ्रेंड्स आप एक बार ही ये पराठा खाइए तो सच में आपको इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। अब बस थोड़ा सा मैंने सूखा आटा लगा लिया है। अब इसको हम राउंड शेप में बेल लेंगे। देखिए इसको मैंने राउंड शेप में बेल लिया है, इतना ही पतला मैंने इसे रखा है। अब थोड़ा सा ऊपर से हम लगा देंगे इस पे ऑयल। अब बस इस पे मैंने ऑयल लगा दिया है और बीच में से हम लगा देंगे थोड़ा सा इसमें कट, और उस साइड हम इसमें आलू की स्टफिंग भरेंगे। अगर आप ऐसे ये स्टफ वाला पराठा बनाएंगे, कोई भी आप स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं, आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो सच में आपका पराठा कभी भी नहीं फटेगा। इसकी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी, चाहे आप गोभी का बनाए, मूली का बनाए या पनीर का बनाए। अगर आप पराठे में इस तरह से स्टफिंग भरेंगे ना तो सच में ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा पराठा, और इसकी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी और बहुत ही अच्छे से आप इसे बेल पाएंगे। बस थोड़ा सा सूखा आटा मैंने और लगा लिया है। अब इसको हम बेल लेंगे। और ऐसा नहीं है, स्टफिंग भी हमने इसमें काफी अच्छी भरी है, और देखिए चारों किनारों में इसकी स्टफिंग बहुत अच्छे से भर गई है। अब बस पराठे को हम सेक लेते हैं तवे पे। तवा यहाँ पे अच्छा गर्म है और गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने हाई रखी हुई है। जैसे हम नॉर्मल पराठा सेकते हैं वैसे ही ये पराठा भी हमें बना के तैयार करना है। और आप देखेंगे कि ये पराठा बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होएगा। जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं उसको क्रिस्पी करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर ये पराठा बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बन जाएगा। बस दोनों साइड से हमने इसको हल्का सा पका लिया है, और बस थोड़ा थोड़ा करते हुए यहाँ पे हम ऑयल लगा लेंगे। आप यहाँ पे घी भी लगा सकते हैं, जैसे आपको पराठा पसंद हो। दोनों साइड यहाँ पे मैंने ऑयल लगा लिया है, और बस स्पैचुला की हेल्प से इसको दबाते हुए हमें अच्छे से सेकना है, अलट पलट करते हुए। और देखिए कुछ सेकंड में ही ये कितना ज्यादा क्रिस्पी बन गया है पराठा, क्योंकि आटा गूंदते हुए यहाँ पे हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। सिर्फ ये टमाटर के जूस का ही पराठा बनकर तैयार हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। और इसकी स्टफिंग आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा अंदर से भरी हुई है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं इसकी स्टफिंग आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ। नाइफ की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा काट रही हूँ, क्योंकि हाथ से एकदम से नहीं पकड़ा जा रहा पराठा मुझसे, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और देखिए आप इसकी स्टफिंग कितनी अच्छी से भरी है अंदर। ये पराठा घर पे सच में सबको बहुत ही पसंद आएगा, और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा आपको डिफरेंट लगेगा और बहुत ही यमी लगेगा। तो आज मैं इसको अचार के साथ सर्व कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने गोभी का अचार सर्व किया है। अगर आप गोभी के अचार की रेसिपी चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और आप इसको दही के साथ भी खा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही और भी रेसिपी अपने चैनल पे लेकर आऊँ तो प्लीज मुझे वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।